नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्राइटपीडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम भारत और नेपाल के बारे में बहुत ही ज़्यादा मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा 4 चिंताजनक विषय हैं जो नेपाल से भारत को मिल रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में नेपाल ने अपना नक्शा पारित किया है जिसमें काला पानी को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया है, जो भारत के उत्तराखंड के काली नदी के 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, ये विवाद वैसे काफ़ी पुराना है, पर ये फिर से चर्चा में आया है जब भारत द्वारा एक 80 किलोमीटर की रोड खोली गई जो उत्तराखंड को लिपुलेख से जोड़ती है, जो कि एक ट्राई जंक्शन है। तो नेपाल का अभी इस मुद्दे को उठाना, जबकि भारत कोरोना वायरस से लड़ रहा है और भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर का विवाद एकदम पीक पर है, ना ही काफी नहीं था कि नेपाल ने 2 ऐसे बयान दिए जिससे भारत और नेपाल के बीच तनाव और भी ज्यादा आ सकते हैं। जिसमें उसने ये कहा है कि अगर भारत और चाइना के बीच में लड़ाई होती है तो गोरखा सैनिक भारत की तरफ से नहीं लड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि भारत गोरखा सैनिक पर बहुत ही ज़्यादा अपना खर्चा करता है और उनको आर्मी ट्रेनिंग देता है और सारी सुख सुविधाएं देता है। दूसरा, नेपाल के होम मिनिस्टर राम बहादुर थापा द्वारा नए सिटीजन लॉ के तहत में ये कहा गया है कि भारत की अगर कोई भी लड़की नेपाल के नागरिक से शादी करती है तो उसको 7 साल का इंतजार करना पड़ेगा नेपाल की नागरिकता लेने के लिए, जो कि भारत और नेपाल के रिश्ते में ये मुद्दा और आग में घी डालने का काम कर रहा है। दोस्तों, इतना ही काफी नहीं था कि हाल ही में नेपाल द्वारा गंडक बैराज के मरम्मत कार्य को रुकवा दिया गया है। आपको बता दूं कि गंडक बैराज के 36 पिलर या गेट कह लीजिए, जिसमें 18 नेपाल के और 18 भारत के हैं। अब ये देखिए दोस्तों कि ये एक ही नदी पे बना है जो कि नेपाल और भारत को जोड़ता है, तो इसका मरम्मत कार्य भी हमें आधा छोड़ के आधा पूरा हम नहीं कर सकते। भारत हर साल ये मरम्मत कार्य अपने खुद के पैसों से करता है, पर इस बार ही नेपाल ने इस कार्य में बाधा उत्पन्न की है। तो दोस्तों, ये देखिए कि अब नेपाल इसमें बहुत ही ज्यादा चालाकी दिखा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत जो है वो नीचे है और नेपाल ऊपर है। कल को कोई भी जल आपदा आती है तो इससे नेपाल प्रभावित नहीं होगा जितना कि भारत का राज्य बिहार प्रभावित होगा। तो आप सभी को पता है कि बिहार पे समय समय पे बाढ़ आती ही रहती है, जिसमें कितने मासूमों की जान चली जाती है, कितने परिवार उजड़ जाते हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है। परंतु सरकारों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर उनके बाल बच्चे कोई नहीं रहता है, ना उनका कोई वहां पे परिवार है, ना उनकी कोई वहां पे प्रॉपर्टी होती है। इसमें सिर्फ जाता है और जान जाती है तो किसकी? मासूम गरीबों की। और भारत जैसे देश में गरीबों की कोई वैल्यू नहीं होती है। दोस्तों, ये आपदा आने पर हमेशा केंद्र और राज्य सरकारें फंड रिलीज कर देती हैं, तो क्या जो मासूमों की जाने गई हैं और जो परिवार उजड़े हुए हैं वो क्या वापस आ सकते हैं? अगर आप इस बात से सहमत है तो इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाएं, ताकि सरकारें इस पे एक्शन ले सके और इन मासूमों की जानों के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके और ये परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और एंड कमेंट ज़रूर करें।